का निस्तारण किया? आज तहसील दिवस के अंतर्गत फरिंदा तहसील में हमारे द्वारा जन सुनवाई की जा रही है। तहसील फरिंदा में अधिकतर मामले राजस्व से संबंधित हैं, खासतौर पर पैमाइश और बंटवारे अतिक्रमण से संबंधित तहसील के मामले आए हैं। संबंधित लेखपाल को निर्देशित किया गया है। कुछ मामलों का मौके पर निस्तारण कराया गया है। कुछ मामलों में पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा उसके समाधान के लिए बोला गया है। कुछ मामले प्रधानों की शिकायत के संबंध में आए विकास कार्यों में, उसके लिए डीपीआरओ को निर्देशित किया गया है कि जांच करके तत्काल इस पर आख्या दें। इसके अतिरिक्त एक मामला जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें भी एक्शन जल निगम को अभी तत्काल बताया गया है और उसके बारे में जो प्रकरण आया है उसके आख्या देने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, बरसात का मौसम आ गया है, इस बातों को लेकर प्रशासन द्वारा किस तरह की तैयारी किया? देखिए, सबको हमने तहसील प्रशासन को निर्देशित किया गया है, सभी तहसील और हमारे पुलिस को, कि जो धारा 24, धारा 116 के जो अंतर्गत वाद जिनका निस्तारण हो चुका है, जिनका आदेश आ चुका है, उनका अनुपालन 100% सुनिश्चित कराएं। अगर किसी भी स्तर पर इसमें लापरवाही बरती गई है तो इसमें तत्काल रूप से हम कार्रवाई करेंगे, चाहे पुलिस का प्रकरण हो चाहे राजस्व का प्रकरण हो। तो ऐसे सभी वादों में जहां पर कोर्ट का आदेश आ चुका है और कोर्ट के आदेश का अनुपालन किसी न किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे को चिन्हित करके हम सब पे कार्रवाई करेंगे। तो अभी हमने बोला है कि जितने भी कोर्ट के ऐसे वाद हैं जहाँ पे निस्तारण हो चुका है परंतु ग्राउंड पे ना तो उसमें उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया है, उन सबको चिन्हित करते हुए तत्काल रूप से उसका सुनिश्चित कराएं। अगर 22 तारीख तक अगर सुनिश्चित नहीं होता है तो इस पर हम कार्रवाई, सबका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, महाराजगंज में कई ट्यूबवेल बड़े बड़े हैं, किसानों को खेतों में पानी नहीं जा पा रहे, क्योंकि खेती का समय है, ऐसे में कहते हैं। देखिए, चूंकि इस समय पे सिंचाई का समय है और ऐसे में कई सारे महाराजगंज जनपद में जब नहरों में पानी नहीं था तो सिंचाई खंड प्रथम और द्वितीय दोनों से बात करके हमने बिहार और नेपाल दोनों से उन्होंने कोऑर्डिनेशन करके नहरों में पानी छोड़ा गया है। नहरों में पानी आ गया है। कुछ जगहों से शिकायत आ रही है कि नहरों में कुछ कुलावा टूट गया है जिससे पानी खेतों में जा रहा है, या कुछ कुलावों में सफाई नहीं हो पाई जिसकी वजह से नहरों के अंतिम टेल तक पानी नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में कुछ दो प्रकरण सामने आए थे, तो हमने सिंचाई विभाग को बोलकर उनको तत्काल रूप से दिखवाकर और उसको सुनिश्चित कराएं कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। परंतु अभी भी अगर इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं तो इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। और जब चूंकि सिंचाई एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता शासन की भी है और ऐसे में जब इस समय पे पूरा बुवाई का सीजन है तो ऐसे में नहरों में पानी पर्याप्त मिले, पर्याप्त छोड़ा जाए और अंतिम टेल तक पानी मिले, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए विभाग को बोला गया है और लगातार इस पर कार्रवाई हम करा रहे हैं। जनता परेशान है, इसको क्या? देखिए, बिजली विभाग का चूंकि इस समय पे पीक लोड है, काफी गर्मी, हीट वेव और लू का भी समय है, तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड स्तर पर पीक डिमांड पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि हमारा जो उत्पादन है वो भी लगातार बढ़ रहा है, तो परंतु जो पीक टाइम है उस पीक टाइम पे कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं और खासतौर पे जो मौसम में बदलाव है, कभी कभी आंधी भी आ जा रही है, उसकी वजह से पोल और ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। ऐसी आइडल और हमारे जो पांचों हमारे एक्सीएन है सबके साथ हमने एक विस्तृत बैठक की है और उनको बताया गया है कि जो शासन के निर्देश है उसका अच्छे से पालन करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है तो तत्काल उसको सुनिश्चित कराएं कि तत्काल सही हो और जनता से संवाद बना के रखें, क्योंकि जेई एक्सीएन सब लोगों को फील्ड में रहने के लिए बोला गया है और ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि मौसम के चलते कभी कभी प्राकृतिक तरीकों से शिकायतें आती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और उस घटनाओं के होने के बाद उसको तत्काल रूप से सही कराएं, ये जिम्मेदारी है। और संवाद बना के रखें, लोगों को बताएं और अपनी पीक डिमांड में जिस तरीके से रोस्टिंग की कर रहे हैं उसको एक सुनिश्चित तरीके से करें ताकि कम से कम परेशानी जनता को हो। देखिए, अभी जनगणना का समय था, 20 तारीख तक जनगणना चल रही थी और ऐसे में जनगणना जब पूरी हो जाएगी तो इसमें इस पे भी निर्णय लिया जाएगा और इसको देखा जाएगा।